तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और आज हम बात करेंगे महिलाओं की कट ऑफ के बारे में कि महिलाओं की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैंने सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिटेल में लिखी हैं। वो एनालाइज मैंने अपने इनबॉक्स के सारे कमेंट को देख के किया है और जो मेरे इन्वायरमेंट में हैं जिनका फिजिकल है उनसे मैंने पूछा है और 1-2 डिस्ट्रिक्ट में मैं गई भी हूँ जो मैंने एनालाइज किया है कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं और DBPST का जो भी डेटा था वो सबको ध्यान में रखते हुए कि कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है या फिर इस तरह रहेगी या फिर कम होगी। तो हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो गर्ल्स, ये आप लोगों की कट ऑफ है। तो मैं आज सिर्फ महिलाओं की कट ऑफ के बारे में बात करूंगी कि उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो महिलाओं के जो वैकेंसी थी वो 60,244 के 20% थी। 20% वैकेंसी थी। तो 20% वैकेंसी के हिसाब से आप लोगों के कुल पद बन रहे हैं इतने में। ये महिलाओं के पद पर बन रहे हैं जिसमें जनरल के 4808 और 1205 EWS के, 3253 OBC के और 2530 SC के और ST के 240 पद बन रहे हैं। महिलाओं के ही बात कर रही हूँ और ये महिलाओं के ही पद हैं। तो लिए कितने गए थे। तो ये जनरल की लड़कियां ली गई थी 3120 और EWS की 3012, OBC की 8132 और SC की 6325 और ST की ली गई थी 600। तो ये जो भर्ती हैं ये इनका 2.5 गुना ली गई है। तो 2.5 गुना बनता है इतना। तो ये आप लोगों को DBPST के लिए क्वालिफाई किया था इतनी लड़कियों को। तो DBPST पे बात करते हैं कि DBPST का क्या रहा और कितनी लड़कियां फेल हुई। तो DBPST में लगभग टोटल लड़कियां 32 से 34 हज़ार बुलाई गई थी DBPST के लिए, जो कि 30 हज़ार प्लस पास हुई हैं। जैसे कि आपको पता है DBPST में लड़कियां या लड़के इतने फेल नहीं होते हैं। जिनकी सच में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है उनको वैसे चांस दे भी देते हैं, लेकिन अब अगर वो अपने टाइम के अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाते हैं तो तभी DBPST में फेल करते हैं। अदरवाइज DBPST में फेल नहीं करते हैं। या फिर हाइट में, वेट में तो नहीं करते हैं फेल। अगर वेट ज़्यादा ही कम है तो वेट में फेल हो जाते हैं, पर वेट में नहीं, हाइट में कम हो जाते हैं। तो जहाँ भी ये लड़कियाँ कम हुई हैं 2 से 4 हज़ार, तो ये हाइट में ही कम हुई होंगी DBPST में, तो डॉक्यूमेंट्स में तो शायद ही कम हुई होंगी। तो फिज़िकल में बात करते हैं तो इसके बाद ये लड़कियां सारी फिज़िकल के लिए पहुंचती हैं। तो फिज़िकल के में जो डेटा आया है, जो चल रही है, तो लड़कियों की दौड़ का इस बार का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। लड़कियां बहुत ज़्यादा कम हुई हैं फेल, क्योंकि लड़कियों को अच्छा खासा टाइम मिल गया था और इस बार लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो लड़कियां 26% लगभग फेल हुई हैं, ये लगभग का अनुमान है। तो फिज़िकल में पास 20,000 से 22,000 लड़की फिज़िकल में आप लोगों के पास हो गई हैं। और हमारी भर्ती कितनी है, 12,048, मतलब इतनी लेंगे। और हमारी फिज़िकल में इतनी 20 से 22,000 लड़की लगभग पास हो गई हैं। तो उसमें तो 8 से 10,000 लड़की ही फालतू हैं, आप ये कह सकते हो। तो जो लड़कियों की जो ऑफिशियल कट ऑफ आई थी, तो वो लड़कियों की ऑफिशियल कट ऑफ ये आई थी 203 थी जनरल की और 180 थी EWS की थी और OBC की थी 189, SC की थी 169। तो इस पे बात करते हैं कि कितनी महिलाओं की कट ऑफ बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि एक मार्क्स पे लगभग 1,000 बच्चा है, लगभग 1,000 बच्चा वो कर रहा है रिपीट। तो कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ेगी। 8 से 10,000 लड़कियां तो एक नंबर से ही निकल जाएगी। एक नंबर से अगर 2-3 नंबर भी बढ़ा दिए जाएं तो इतनी लड़कियां तो वैसे ही निकल जाएंगी। तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो देखते हैं आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये एनालाइज किया हुआ डेटा है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये जो बताएगा आपको भर्ती बोर्ड बताएगा कि कितनी आएगी, वो आपका रिजल्ट ही बताएगा। ये यूट्यूब पे कोई भी बंदा नहीं बताएगा। तो बात करते हैं कितनी बढ़ सकती है। तो ये 203 है, इसमें 203 में आप लेके चल रही है जनरल की 4 से 5,
बस ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो बढ़ेगी ही नहीं, मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके कट ऑफ से इतने इतने आपको फालतू आ रहे हैं, इतने मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप कॉन्ग्रेचुलेसन इजिबल है। मतलब अगर 203 भी हैं आपके कट ऑफ में, तो वो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए। अब थोड़ा, अब क्या बोलते हैं, लक पे भी छोड़ दीजिए। तो क्योंकि आपके हाथ में तो है नहीं, इतने मार्क्स हैं, आप बढ़ा तो सकते नहीं हो, टेंशन लेके रहने तो इतने ही है ना। तो अगर आपके कम, थोड़े बहुत कम भी हो रहे हैं, तो पढ़ाई करते रहिए और लक पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपना कर्म कर चुके हैं, फल की चिंता भगवान जी करेंगे। चलो 180 तो EWS की ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बढ़ जाएगी, प्लस तो नहीं कह सकती, क्योंकि ये मैक्सिमम ही है मेरे हिसाब से, तो ये मैक्सिमम ही है, इससे कम रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि एक एक सीट पे 800 से 900 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो एक 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 क्वेश्चन भी, मतलब एक नंबर भी अगर कम होता है तो 800-900 बच्चे निकल जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ओबीसी की बात करें, ओबीसी की भी 3 से 4 ही मान लो, और एससी की बात करें तो 3 समथिंग अगर बढ़ रही है, तो इस 3 समथिंग ही बढ़ेगी, और एसटी की भी 3 समथिंग ही। तो इसके अगर आपके 1-2 नंबर ऊपर या नीचे हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये डेटा सिर्फ एक अनुमानिक डेटा है, इसमें कोई मतलब, इसमें एक एग्जैक्ट नहीं है, ये तो भर्ती बोर्ड ही बता सकता है, बाकी और कोई नहीं बताता। ये जो एनालाइज होता है, ये आप लोगों के कमेंट के हिसाब से होता है। जैसे मैं 9 बजे लाइव आती हूँ, तो उसके हिसाब से मैं एनालाइज करती हूँ चीज़ों को, तो उसी के हिसाब से मैंने ये डेटा लिया है। अब देखते हैं कि क्या कट ऑफ आती है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए, अच्छी जॉब की और तैयारी कीजिए, और नई भर्ती भी आने वाली है, उनकी तैयारी कीजिए। तो और ये जो वीडियो है, चलो अब अच्छा, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो ये थी आप लोगों की कट ऑफ। तो गर्ल्स, आपको अच्छे से कोई पता चल गया होगा कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। अगर आपकी कट ऑफ इस दायरे में आ रही है, तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से नींद लीजिए, और अगर आपका कुछ लड़कियों का फिजिकल रह गया है, तो फिजिकल पे फोकस कीजिए। कट ऑफ आपकी यही जाएगी, और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक सीट पे 1000 बच्चे समथिंग आ रहे हैं। तो इस हिसाब से ज़्यादा कट ऑफ आप लोगों की बढ़ेगी नहीं, 4 से 5 ही कट ऑफ बढ़ेगी। और जिन लड़कियां हैं जिन्होंने अभी मेरी वीडियो देखी है, वो सोच रही, जिनका मतलब कट ऑफ में नंबर नहीं आ रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे डेटा के अनुसार, तो वो घबराए नहीं। ये महज एक अनुमान है, जो रियल कट ऑफ है वो कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज प्रक्रिया होती है जिसमें जिनकी कट ऑफ कम होती है, बहुत बार उनकी बढ़ जाती है, जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनके कम हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, तो हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाए। तो ये सिर्फ एक अनुमान है, तो इस डेटा पे आके ज़्यादा टेंशन या फिर परेशान नहीं होइएगा आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये आपने जो आपको करना था, जो आपके कर्म थे, जो आपने, कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो आप कट ऑफ की चिंता मत करिए। और हाँ, निरंतर प्रयास करते रहिए। जैसे कि हम जॉब में, हम अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी लगातार पढ़ाई करते रहिए, और हम विश करेंगे, दुआ करेंगे भगवान से कि आप सब आए हमारे पास, हमारे स्टाफ में बढ़ोतरी हो। तो इसी चीज़ यही है बस आप लोगों की कट ऑफ। तो आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो आप हमें बता देना। तो मिलते हैं आपसे, तो बाय बाय गाइस।